वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के डीप फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए कैसे हैं और ये पर्सन अंदर से मन से आपके लिए किस तरह की फीलिंग्स को फील करते हैं जब आपसे इनकी बात नहीं होती और जब आप लोगों में कांटेक्ट बीच में कम हो जाता है। कभी बातें बहुत अच्छी रहती हैं, कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो ये जो पर्सन है आपके कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो सकते हैं आपके साथ, चाहे कमिटेड हैं, चाहे आपसे सेपरेशन में हैं, आपका ये कोई क्रश है, आपके ये कोई प्रेजेंट लवर हैं, कोई एक्स लवर हैं, कोई भी मैरिड अनमैरिड कोई भी इसे देख सकता है। तो इस पर्सन की डीप इमोशंस और मन के अंदर छुपी हुई फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो कोई भी देख सकता है कभी भी। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। सबसे पहले इनकी करंट एनर्जी देखते हैं और उसके बाद मैं बताऊंगी कि अगर कोई अगला एक्शन इनकी तरफ से आपके लिए निकल कर आता है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपके पार्टनर अभी जो आपके बारे में अंदर से फील कर रहे हैं वो ये है कि ये पर्सन आपको लेकर अपने आप कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आपके बारे में कल्पना करना, आपके बारे में सोचना, कभी कभी आपको लेकर नेगेटिव हो जाना और कभी इतना ज़्यादा पॉजिटिव होकर खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट हम दोनों एक रिलेशन में लड़ाई झगड़ा और मनमुटाव होने के बावजूद भी वापस इकट्ठे हो जाते हैं। ये चीज़ें इस इंसान की डीप इमोशंस बता रही हैं जो ये इंसान आपको सामने रहते कई बार नहीं बताते। अंदर से इस इंसान को आपके लिए प्यार बहुत आता है। कई बार इस इंसान को आपको लेकर मन के अंदर स्ट्रेस भी आता है कि आपसे बात नहीं हो रही, आप इनको उस तरह से अटेंशन नहीं दे रहे, उस तरह से आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे जैसे आप पहले दिया करते थे। या फिर ये एनर्जी आप लोगों की हो सकती है अपने पार्टनर के लिए। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद आप इनके लिए दिन में पता नहीं कितनी बार या रोज़ाना पता नहीं कितने टैरो वीडियोस देखते होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते होंगे, एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस देखते होंगे, या कहीं पे रेमेडीज़ की तलाश करना, उपायों की तलाश करना कि हमारा इनके साथ जो कांटेक्ट है, जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए। तो ये फीलिंग्स तो आपके पर्सन के और आपकी दोनों की मुझे म्यूचुअल दिख रही हैं। वो भी आपके बारे में ये सब सोचते हैं अंदर से जब इनको लगता है कि बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आए। तो वो जो बेचैनी और तड़प है इंसान की अंदर से दूसरे के लिए, वो जागनी शुरू हो जाती है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जिनको ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के बारे में पता है। आपका और इनका कई बार कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर लेवल पर आप दोनों को फील होती है। आप लोगों की एनर्जीज़ भी कभी कभी इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है एक दूसरे को पाने के लिए, जो एक जुनून होता है इंसान में कि मुझे हर हाल में इस पर्सन को अपनी लाइफ में पाकर रहना है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कभी कभी ऐसा एनर्जी और ऐसा पैशन आपके अंदर भी जागता है। आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। आज इस रीडिंग को जो लोग सुन रहे हैं, हाई चांसेस है कि आप लोगों में काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम हैं, जबकि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस धरती पर बहुत कम हैं। लेकिन ऐसे लकी
व्यूअर्स हैं आज की रीडिंग में, जिनको शायद पता भी नहीं होगा कि हम किसी के ट्विन हो सकते हैं। हमारी एनर्जी भी सामने वाले की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे सेपरेटेड हैं करेंटली, क्योंकि कोई भी यहाँ पर एनर्जी मुझे ऐसी नहीं दिख रही कि आपका बहुत अच्छा खासा कांटेक्ट है। ऐसा लग रहा है कि बातें बहुत कम हो चुकी हैं और 30 to 40% आज जो रीडिंग सुन रहे हैं उनका ब्रेकअप हो चुका है अपने पर्सन के साथ। तो अभी ये इंसान की जो अंदर से हालत है आपके लिए, ये इंसान आपके बारे में सोचता बहुत है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान केवल सोचता ही है या सोचती है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। अभी भी जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, इस पर्सन की माइंड में आपका थॉट चल रहा है। ये सोच रहे हैं कि आप अभी इस वक्त कैसी लाइफ में हो, किस तरह के लोगों के साथ हो, किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हो। क्या आपकी लाइफ में उनसे भी ज़्यादा कोई प्यार करने वाला आपको मिल चुका है? तो ऐसी एनर्जी अंदर से आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। तो गाइज़, एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, कमेंट भी डाला करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट जब मैं पढ़ती हूँ तभी मुझे पता लगता है कि आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके रिलेशन में काफ़ी महीनों से बातचीत बंद है, किसी की करियर में प्रॉब्लम आ रही होती है, किसी की लाइफ के अंदर स्ट्रेस है, किसी की लव लाइफ ख़राब चल रही है, किसी का डाइवोर्स होने वाला है। तो जितने ज़्यादा आप लोग कमेंट करोगे, उसी को पढ़ने के बाद चैनल पर वीडियोस लाई जाती हैं जो जनरल तरीके से आपको गाइडेंस भी दे सके, आपको उनमें रेमेडीज़ भी मिल सके और आपकी लाइफ में कुछ हद तक पॉजिटिविटी भी लाई जा सके। तो प्लीज़, अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आप कनेक्ट कर पाते हो, तो ज़रूर लाइक दीजिए वीडियो को और अपना प्यार दिखाने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिए। वापस रीडिंग की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि अंदर से ये पर्सन आपके लिए कभी कभी ऐसा भी फील करते हैं कि अगर इस रिश्ते में आगे चलकर फ्यूचर नहीं बन पाएगा और इस रिलेशन में अगर आगे जाकर कोई स्कोप नहीं रहेगा, तो इस रिश्ते में कोई नेक्स्ट एक्शन लेने से ये आपको किस तरह से गाइड कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, या आपसे भी किसी तरह का कोई सीक्रेट है तो उसको कैसे खुलकर बता सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, ऐसा इनको लगता है। दोनों की ज़िंदगी में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। कुछ लोगों में आपके पार्टनर ने ऑलरेडी आपको शुरू से बताया होगा कि आगे चलकर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है, और कुछ केसेस में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने कभी भी आपको बताया ही नहीं होगा कि वो ऑलरेडी किसी रिलेशन में हैं या किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हैं। क्योंकि यहाँ पर इस इंसान के मन के अंदर बहुत तरह की बातें राइट नाउ चल रही हैं और अलग अलग सिचुएशंस में आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें सभी देखने वालों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। इस रीडिंग के अंदर अलग अलग सिनेरियोज़ निकले हैं। एक वो सिनेरियो है जिसमें पार्टनर अपने पार्टनर के साथ शादी करने को बहुत सीरियस है, लेकिन बीच में फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। दूसरे केस में ऐसा है कि आपके साथ होते हुए भी आपके पार्टनर का कोई अलग से अफेयर, रिलेशनशिप या कोई ऐसा पास्ट में उनके रिलेशन रहा होगा जिसका खुलासा आपको इस रिश्ते में बाद में जाकर हुआ। तो अगर हम इस इंसान के मन की बात को जानें तो ये इंसान अभी आपसे कांटेक्ट में होने के बावजूद
बहुत ज़्यादा अपने आप को कभी कभी गिल्ट में फ़ील करते हैं, रिग्रेट में फ़ील करते हैं कि ये कनेक्शन में तो हैं लेकिन उस तरह का प्यार ये शायद आपको नहीं दे पा रहे, या फिर आपकी तरफ से वो प्यार में कमी आ चुकी है क्योंकि इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने माफ़ी मांगकर भी इस रिश्ते में आगे कोई ऐसा स्टेबल ऑफ़र आपको नहीं दिया जिससे आपके दिल को भी सुकून मिले, शांति मिले कि हाँ कम से कम मुझे जस्टिस मिला है। तो मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने इसी पार्टनर से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं, या तो आपको अचानक से ये अवेकनिंग आई है, अचानक से आपके दिल टूटने के बाद आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म से जुड़ना, धार्मिकता की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ जाना, मन के अंदर जितने भी अनसुलझे सवाल और पहेलियां हैं वो आपको टैरो की मदद से, आपको एस्ट्रोलॉजी की मदद से और आपको किसी तरह की रेकी हीलिंग की मदद से कुछ ऐसी गाइडेंस मिली है जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में अपना कंट्रोल पाना चाहते हो। अब बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए अपनी एनर्जीज़ को हर दिशा में गंवाना नहीं चाहते, ऐसा इनको लग रहा है। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप एक वॉरियर की तरह स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो शायद आप अपने कमिटमेंट वाले डिसीजन को बरकरार रखोगे और लेस में सेटल नहीं होने वाले, ऐसा ये सोच रहे हैं आपके लिए। तो मन से इनकी तमन्ना या इनके डीप इमोशंस, इनकी भावनाएं, गहरी फीलिंग वो यही है कि आपके साथ कैसे वापस आया जाए, चीज़ें कैसे ठीक की जाए, और अगर कोई आगे एफ़र्ट लगाना होगा तब भी ये लगाएंगे। लेकिन इनको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आप इनमें आज भी इंटरेस्ट रखते हो। शायद ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन्हें कुछ इस तरह से साइन दो, कोई ऐसा इशारा दो, कुछ इस तरह से इंटरेस्ट शो कराओ। या तो अगर आपने इनको ब्लॉक कर रखा है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि कम से कम वो मुझे अनब्लॉक तो करे ताकि मैं यहाँ से उस पर्सन के लिए जो भी फील करता हूँ उसको मैसेज या कॉल करके बता सकूँ। ये बात आपके पर्सन के अंदर के जो इमोशंस हैं उसको लेकर है। हाई चांसेस हैं आप जिनके साथ डील कर रहे हो करंटली, ये पार्टनर काफ़ी हद तक वाटर और अर्थ साइन के हो सकते हैं। वाटर साइन जो ज़ोडिएक्स होते हैं, जल तत्व राशियाँ, वो है पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर, यानी कि मीन राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि। भूमि तत्व राशि या पृथ्वी तत्व राशियाँ जो होती हैं अर्थ एलिमेंट की, वो ज़ोडिएक साइन है आपके पार्टनर के टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर एलिमेंट में एक साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, एक्वेरियस का, कुंभ राशि का। और यहाँ पर फायर एलिमेंट की तीनों राशियाँ आई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो कुछ लोगों के पार्टनर इस जुदाई को फेस नहीं कर पा रहे। अगर कोई एडिक्शन है आपके पार्टनर को, किसी तरह की कोई एडिक्शन इनको हो सकती है, जैसे अल्कोहल लेना या स्मोक करना, हुक्का पीना, या किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा किसी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये ओवरडू कर रहे हैं आजकल के दिनों में। और उसका एक ही रीज़न है कि इनको स्ट्रेस उन चीज़ों की तरफ प्रेशर कर रहा है, पुश कर रहा है। ये करना बहुत कुछ चाहते हैं इस रिलेशन में, शायद ये मजबूर फील कर रहे हैं, या इनको ऑलरेडी पता है कि बहुत देर हो चुकी है, या तो आपकी ऑलरेडी कहीं पर कुछ लोगों की शादी हो चुकी है या शादी के लिए कहीं और प्रपोजल्स देखे जा रहे हैं। तो आप लोगों के पर्सन के डीप इमोशंस आपके लिए, इस रिश्ते के लिए
यही है कि आपके साथ कैसे दोबारा शुरुआत करूं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो आज भी ज़िद के अंदर हैं, एग्रेशन है, एंगर है, मन के अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है कि अगर मैं कुछ दिन और नहीं कॉल या मैसेज करूँगी या करूँगा तो सामने वाला कर ही लेगा। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन ध्यान रहे ये किसी एक पार्टनर की एनर्जी नहीं है। आप इतने सारे हज़ारों में वीडियोस को सुनते हो, कुछ चीज़ें आप लोगों के पार्टनर की होंगी, कुछ चीज़ें किसी और देखने वाले पार्टनर की लाइफ की स्टोरी होगी। और अगर आपको सिर्फ अपनी ही लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सटीक जानकारी चाहिए कि हमारा फ्यूचर क्या है, किस तरह से हम उपाय करें, रेमेडीज़ करें, रिचुअल्स करें कि हमारा और इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए, सब कुछ हैप्पी सेटल हो जाए, तो उस केस में आपको पर्सनल पेड कंसल्टेशंस लेनी होती हैं। स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि इनके डीप इमोशंस क्या हैं, तो आने वाले कम से कम कुछ घंटों में ही मुझे इस पर्सन का अपने किसी व्यूअर को बहुत जल्दी कॉल आ सकता है और किसी तरह की ऐसी रोमांटिक या कोई ऐसी डीप इमोशनल बात आपके पर्सन के साथ हो सकती है। तो ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले 14 से 18 घंटों में किसी की बात हो जाएगी अपने पार्टनर के साथ। और उन लोगों की स्पेशली हो सकती है जो काफ़ी समय से लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी में इस रिलेशन में रहे हैं। बहुत लड़ाई हुई, बहुत ड्रामा हुआ, बहुत तरह के लोगों ने इस रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की। कुछ केसेस में दोस्त इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन भी अगर होगा, चाहे वो फैमिली मेम्बर है या कोई बाहर का सदस्य, कोई भी जिसे ये जानते हैं, उस पर्सन के कारण भी इस रिश्ते में दूरियां आई हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन आज भी बहुत चाइल्डिश एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं, जिसे शायद इस रिलेशन में अभी लेसन सीखने बाकी हैं। और इस पर्सन को लेसन सीखते सीखते शायद 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं। और ये पर्सन आगे चलकर आपके इस रिश्ते को इतना ज़्यादा मिस करने वाले हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो आज की रीडिंग में ना बहुत ही मिक्स काइंड ऑफ एनर्जीज़ आई हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो सडनली 14 से 18 घंटों में कॉल मैसेज कर डालेंगे, चाहे लड़ाई हो जाए, चाहे रोमांटिक बातें हो जाए, चाहे कांटेक्ट पिछले काफ़ी समय से बंद था अचानक शुरू हो सकता है। बाकियों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अगले कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों में आपकी तरफ से भी इस पर्सन को चेज़ किया जा सकता है। मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप मन में ठानोगे तो ज़रूर कि मैंने अब कॉल नहीं करनी, मैंने अब मैसेज नहीं करना, मैं वेट करूँगी, मैं वेट कर लूँगा। लेकिन अब की बार वही आएंगे, तब मैं मानूँगी, तभी मैं इस पर्सन को चांस दूँगी। लेकिन मुझे लगता है आने वाले हफ्तों में आपका ये वाला जो एटीट्यूड है, शायद इतना इमोशनल हो जाओगे आप, इतना ज़्यादा इस पर्सन को मिस करोगे, क्योंकि वो पर्सन भी आपको सोच रहे होंगे। आप लोगों का एक दूसरे के साथ ये जो रनर और चेज़र वाला सिचुएशन है, इसका एंड आने वाले हफ्तों में होगा। और अगर ये आ भी जाते हैं तो इस इंसान का आने के बाद कुछ इस तरह की एनर्जी होगी जिसमें आपको लगेगा कि ये आए तो हैं, लेकिन चेंज क्यों नहीं हुए, क्यों उसी तरह की बात कर रहे हैं, फिर से वही बात, वही स्टोरी, वही साइकिल रिपीट हो सकता है। तो आपके पर्सन के इनिशियल्स भी आज रीडिंग में निकल कर आए हैं। ये आपके पार्टनर के नाम का पहला अल्फ़ाबेट या अक्षर हो सकता है। और इस पर्सन का एक और चीज़ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है, वो ये है कि ये इंसान कहीं भी चले जाएं, कहीं भी इस इंसान का दिमाग लगे ना लगे, लेकिन इनका दिल आप पर ही लगता है, आपसे ही इस इंसान को एक कनेक्शन फील होता है। चाहे इनके पास सब कुछ है, पैसा है, अच्छे दोस्त हैं,
और इनको कई बार अगर मन में ईगो भी आता होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है, रूप है, सौंदर्य है, ब्यूटी है, इंटेलिजेंस है, अच्छा फैमिली स्टेटस है, अच्छा करियर है, अच्छी लाइफ है, लेकिन ये किसी को शो नहीं करते। अंदर से इनको प्यार की कमी आज भी खटकती है। अंदर से जो एक अधूरापन है, इनकम्प्लीटनेस, वो इस इंसान को बहुत बार स्ट्रेस देती है। तो ये ना आपके लिए आपको ऐसा शो करेंगे कि मैं अकेला बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में टोटली सेटिस्फाइड हूँ, पर वो बात सही नहीं है। जो ये दिखा रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है गाइस। इनका एनर्जीज़ में जो आंसर आपको निकला है वो यही है कि ये भी आपको मिस करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ दिखाई दे रही हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बाउंड्रीज़ हैं, कुछ नेगेटिविटी इनके फ्रेंड्स के कारण भी है और किसी ऐसे पर्सन के कारण भी है जो इनको जानते हैं। आप दोनों के बारे में भी शायद उनको पता होगा। तो मैं बात कर रही थी आपके पार्टनर के इनिशियल्स पर, जो उनके नाम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा। सबसे पहला यहाँ पर C है, M, Y, O, W, Q, N, D, X, T, L, J, M, A, F, G, Q, R, N, W और लास्ट यहाँ पर है I। तो ये इनिशियल्स आपके पर्सन के हैं। हो सकता है कुछ रिपीट हुए हों। जो चीज़ें रिपीट होकर आती हैं इट मीन्स कि वो एनर्जी थोड़ी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये रही गाइज आज की रीडिंग। अगर आपको आज इस रीडिंग ने कुछ क्लैरिटी दी है, आपको पसंद आई है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने पर्सन को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते रहें। खुद भी सकारात्मक रहें, उनके लिए भी पॉजिटिव सोचें, तो आपके रिलेशन में आगे चलकर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो फ़िलहाल आपसे लूँगी विदा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।